प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और एक विनम्र निवेदन भी कि जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्जाम से रिलेटेड हर नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। तो स्टूडेंट सीबीएसई ने क्लास 10 के एग्जाम रद्द किए तो एमपी बोर्ड को भी क्लास 10 के एग्जाम रद्द करना पड़ा। दूसरे स्टेट में भी सभी गवर्नमेंट ने क्लास 10 के एग्जाम जहां तक ये कैंसिल कर ही दिए हैं। अब एक बड़ी खबर आ गई कि क्लास 12 को लेकर जहां तक ऐसा लग रहा था कि सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम किसी भी तरह कंडक्ट कराएगा क्योंकि स्टूडेंट के करियर से रिलेटेड एग्जाम है और काफ़ी चर्चा भी की जा रही थी कि 3 सब्जेक्ट के पेपर लेंगे या 1.5 घंटे टाइम करके भी पेपर लिए जा सकते हैं। तो उसी के मद्देनजर एमपी बोर्ड ने भी अपनी तैयारी कर ली थी और यदि सीबीएसई 1.5 घंटे का पेपर लेता या 3 सब्जेक्ट का ऐसा कुछ डिसाइड होता तो एमपी बोर्ड भी उसी तरह पेपर यहाँ पर ले लेता। पर अब कंडीशन ये आ रही कि क्या एमपी बोर्ड एग्जाम लेगा क्लास 12 के। हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे जो मुख्यमंत्री है श्री शिवराज सिंह चौहान जी वो हमेशा से कहते आए हैं क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टर्निंग पॉइंट होता है क्लास 12 का रिजल्ट। तो हम किसी भी तरह एग्जाम को लेने के पक्ष में हैं और इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। पर अब सीबीएसई की तरफ से ये डिसीजन आने के बाद जो काफ़ी सरप्राइज रहा क्योंकि काफ़ी सोचा जा रहा था कि सीबीएसई की तरफ से हमारे जो प्रधानमंत्री जी वो एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि सीबीएसई के पास स्टूडेंट बहुत सारे संसाधन भी एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। वो ऑनलाइन एग्जाम भी ले सकते थे आसानी से, उनके पास बहुत सारे साधन हैं। दूसरे तरीके से भी एग्जाम को लिया जा सकता था परंतु इसके बाद भी उनने अभी जो कंडीशन चल रही है कोरोना की इतनी खतरनाक है पूरे देश में कि आप सब देख ही रहे हैं कितना प्रभावित कर दिया है। पिछले साल इतना मुश्किल नहीं था, इस बार छोटे छोटे गांव शहर और कस्बे तक में जो है कोरोना फैल चुका है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ किसी तरह रिस्क नहीं ली जा सकती थी। काफ़ी मानसिक तनाव में थे साल भर स्टूडेंट्स और पढ़ाई भी नहीं हो पाई, ऑनलाइन क्लासेस चली कुछ जगह वो भी नहीं चल पाई। तो इस कंडीशंस में जहां पर पढ़ाई नहीं हो पाई कोर्स भी काफ़ी कम कर दिया। तो सीबीएसई का डिसीजन एक प्रकार से सही भी है। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इससे असंतुष्ट भी हैं परंतु अभी की कंडीशन में अब इसके सिवा कुछ किया नहीं जा सकता और वही इंटरनल असाइनमेंट के तौर पर या और कुछ प्रारूप थोड़ा सा 10th क्लास से हो सकता है चेंज करके अब सीबीएसई अपना रिजल्ट क्लास 12 का बनाएगा और जल्दी घोषित करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एमपी बोर्ड अब एग्जाम लेगा क्लास 12 के जबकि सीबीएसई ने रद्द कर दिए हैं। एमपी बोर्ड की अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हो चुका था कि ऑनलाइन एग्जाम तो एमपी में लिए ही नहीं जा सकते क्योंकि साधन नहीं है। तो ऑफलाइन एग्जाम की ही प्लानिंग चल रही थी कि सीबीएसई का क्या डिसीजन आता उसके 2-3 दिन बाद हमारे एमपी बोर्ड में शिक्षा मंत्री द्वारा घोषित किया जा रहा था कि किस तरह एग्जाम लेंगे। परंतु अब जब एग्जाम कैंसिल हो गए हैं स्टूडेंट तो एमपी बोर्ड में अब ये बहुत मुश्किल हो गया है कि आप लोगों के एग्जाम होंगे क्योंकि ये जो बात थी एग्जाम को लेकर सीबीएसई के एग्जाम को लेकर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक चले गई थी। तो अब एमपी बोर्ड किसी भी कंडीशंस में आप लोगों के एग्जाम नहीं ले सकता क्योंकि जब सीबीएसई ने रद्द कर दिया है तो अब एमपी बोर्ड को वो बात मानना ही पड़ेगी। यदि एग्जाम लेता भी है किसी तरह कुछ कंडीशंस के तहत क्योंकि हमारे यहाँ केसेस कम हो गए एमपी में और हो सकता है कि जुलाई में एमपी बोर्ड सोचे कि एग्जाम ले लें। तो यदि एक भी स्टूडेंट ये याचिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दाखिल करता है तो तुरंत गवर्नमेंट के अपोजिट फैसला आ जाएगा और एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। तो अब इतने बड़े फैसले के बाद कि सीबीएसई ने जब डिसाइड कर लिया कि एग्जाम कैंसिल करना, दूसरे स्टेट भी अब 12th के एग्जाम पर पुनर्विचार कर रहे हैं और उसको कैंसिल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस कंडीशंस में अब एमपी बोर्ड किसी भी तरह से आप लोगों के एग्जाम नहीं ले सकता। ये जहां तक है 90% मेरी तरफ से कैंसिल है और 2 दिन में फैसला आ ही जाएगा कि आप लोगों के एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है। तो अब स्टूडेंट बहुत मुश्किल है कि एमपी बोर्ड में एग्जाम हो। अब आगे क्या अपडेट आती है वो बहुत जल्द मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब हम सबके सामने जो भी बात है वो आ ही जाएगी। पर अब 12th के एग्जाम एमपी बोर्ड की तरफ से लेना भी बड़ा मुश्किल खेल हो गया है क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। जब सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया तो एमपी बोर्ड को भी करना ही पड़ेगा जैसे क्लास 10th में किया। तो अब क्या डिसीजन लेते हैं, किस तरह स्टूडेंट्स को प्रमोट करता है एमपी बोर्ड, इन सब के बारे में अब 1-2 दिन में फैसला आने वाला है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, जो भी फैसला आता है मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें ताकि सभी न्यूज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।